वहां पर बेसिस बनाने में कामयाब हो जाता है, वहां पे अपने हेलीपैड्स बनाने में कामयाब हो जाता है, तो वो फिर खतरा बन जाएगा। आपके ख्याल में वो चाइना जिसको इस बात पर एतराज था कि आपने सड़क क्यों बना ली या सड़क क्यों बना रहे हैं या कुछ आपने आर्जी पुल क्यों तामीर किए हैं और उस पर कशीदगी बढ़ गई, तो क्या एक अगर पुल की तामीर पर, सड़क की तामीर पर बेचैनी चाइना में होगी तो क्या वो बनाने देगा, बेसिस इसको रिएक्ट नहीं करेगा? अगर दोनों तरफ से ये कोशिश, इंडिया की तरफ से ये इनिशिएट करने की कोशिश भी की जाती है तो फिर तो कशीदगी और बढ़ जाएगी, इसको एंटिसिपेट किया जा सकता है। देखिए, हम लोग तबसरा कर रहे हैं, अगर हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म है तो चाइना को ज़ाहिर बात हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से इल्म है, क्योंकि ख़तरा तो उसके दरवाजे पे आया हुआ है जी। अगस्त 2019 में जिस वक्त इब्राहिम लिंकन का जहाज़ उन्होंने गल्फ में भेजा था, हम तो इसको ईरान के खिलाफ भेज रहे हैं, तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो था वो अपने तमाम लोगों को लेके, अपनी पॉलिट ब्यूरो को लेके उस जगह चला गया था जहाँ से माओ तुंग ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था, और उसने कहा था कि ये जहाज़ जो है ये ईरान के लिए नहीं हमारे लिए आया हुआ है, इसलिए हमें देखना है, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने दोनों तरफ से इसको हिट करना था। जो बलूचिस्तान में वाया इंडिया जो इंसर्जेंसी बिल्टअप की गई हुई थी, वो जो थी वो स्ट्रेटजी नाकाम इसलिए हो गई है कि अफगानिस्तान से अब इंडिया का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका हुआ है। अब उनके लिए एक ही जगह रहती थी। पहले वो समझते थे कि बलूचिस्तान में वहाँ इन्फिल्ट्रेट करके गवादर को डिस्टर्ब करके हम ख़त्म कर लेंगे, और वो ज़्यादा आसान इसलिए भी था कि सी शोर्स के ऊपर अमेरिकन जो हैं उनके अगर वो वॉर हेड्स आ जाते हैं, वॉरशिप्स आ जाते हैं तो बड़ी आसानी से काम हो सकता था। अब उनके लिए रास्ता यही एक बचा था कि यहाँ, लेकिन एक बात बताऊं आपको, उस जमाने में कम से कम 2 महीने चाइना जो था वो वॉर की फिल्में चला रहा था और पूरे इलाके के अंदर वॉर के नगमे चल रहे थे कि अमेरिकन जो है अगर साइल पे आए तो हम उसको ठीक कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि चाइना ने एक और स्ट्रेटेजी बिल्ड की है जिसपे इंडिया चीख रहा है। नेपाल जो था वो इंडिया का एलाई होता था, और उसका जो काला पानी वाली टेरिटरी है उसके ऊपर डिस्प्यूट थी, और उसके ऊपर जो उन्होंने रिएक्शन किया है आप सोच नहीं सकते कि इंडिया के लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। सैटेलाइट स्टेट बनी हुई थी, टोटल लैंडलॉक कंट्री था, और वो कहते हैं चाइना ने इसको उठाया हुआ है। दूसरा जो है वो सिल्करी कॉरिडोर जो है जिसके 7 मुख्तलिफ रास्ते ऐसी हैं कि जो कि बिल्कुल इंडिया से कट जाएंगी, उसके ऊपर चाइना ने अपनी फौजों का इस्तेमाल किया हुआ है, और 24 उसका माइल का कॉरिडोर है उसके ऊपर भी नेक बंद किया जाता है। लेकिन असल मसला चाइना के लिए ये नहीं है कि वो कितनी फतह हासिल कर सकता है। बात असल ये है कि अगर इसमें इसको वॉर जोन बना दिया गया एक तवील अरसे तक तो फिर उसके लिए बड़ा मसला होगा। फिर या तो वो आगे बढ़ के इस कश्मीर के मसले को भी हल करेगा, आगे बढ़ के बहुत सारा इलाका भी अपने आप को कैप्चर करेगा ताकि रास्ता न बने, आगे बढ़ के भी उनकी लाइंस को खत्म करेगा ताकि सुकून से रह सके, और अपनी अब प्रेजेंस जो है वो आगे ले जाएगा। जैसे उसने अक्साई चीन में ली तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मकसद वॉर जीतना नहीं था। ये जो इंडो पैसिफिक पेंटागन का वो स्ट्रेटजी को 150 सफ़े की अगर आप पढ़ लें तो आप हैरान होंगे कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है अब सिर्फ लद्दाख और कश्मीर का इलाका रह गया। और दूसरा ये है कि वो जो एक मुकम्मल तौर पे जो वो स्ट्रेटजी है इजराइल की और इनकी कि इस पूरे खित्ते के अंदर, क्योंकि एक बात याद रखें कि आज से 10 दिन के बाद एक बहुत बड़ा वाकया होने वाला है जिससे हम बिल्कुल अनअवेयर हैं, और वाकया ये है कि इस वक्त इजराइल के शहरों में तमाम जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं, और पोस्टर ये लगे हुए हैं कि 1 जुलाई को वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लिया जाएगा। तो ये इस वक्त पूरी की पूरी या तो को मुझे लगता है एनगल्फ हो जाएगी वॉर के अंदर। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो चाहते हैं कि डिस्टर्ब हो जाए ताकि चाइना वो अपना पीसफुल कारोबार ना कर सके। बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, पाकिस्तान वाले मामले की तरफ आता हूँ। ये तो साफ जाहिर हो गया इस वाक़े के बाद और भी कि कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है उतना चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान चाइना को किस तरह से उसको साथ मिलाकर या उसकी हिमायत हासिल करके कश्मीर के मामले पर किस तरह से बेनिफिट कर सकता है, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं हमारे साथ। भारत की नीयत क्या थी बुनियादी तौर पर? भारत क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहता था? ये कोशिश की गई, ये एडवेंचर करने की कोशिश की गई जो नाकाम हुआ? नहीं, बहुत सारी जंगें इसलिए की जाती हैं कि उसमें कोई हासिल असूल नहीं होता, बल्कि उस एरिया को एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस का शिकार रखना होता है ताकि वो पूरी दुनिया के सामने एरिया ऑफ डिस्प्यूट बन जाए।
आप अंदाजा करें कि ये बहुत खामोश और बहुत ही जैसे कहते हैं सर्द और बेआबाद इलाका है कि जहाँ 1842 में रंजीत सिंह की फौजें जब गई थी तो चाइनीज ने उनको मार भगाया था, क्योंकि वो समझती थी कि लद्दाख जो है ये भी कश्मीर का हिस्सा है और गुलाब सिंह डोगरा की हुकूमत जो है वो उसके साथ मौजूद है। उसके बाद से खामोशी हो गई थी, कोई वहाँ ना आया ना गया। लेकिन जिस वक्त अंग्रेजों ने सिखों को हराया तो हराने के बाद उन्होंने समझा हम इसके वारिस हैं, तो वो चले गए। वो जब मशहूर जो डॉक्टर जॉनसन की लाइन है वो बना दी। लेकिन चीन में उस वक्त उस इलाके के अंदर एक बगावत चली हुई थी, वो जो मुसलमानों के नाम पे चली हुई थी, तो वो चीन से अलहदा था, तो चीन खामोश रहा। लेकिन आप अंदाजा करें कि 1949 के बाद से लेके 1959 तक 10 साल चीनी वहां अपनी पोस्टें बनाते रहे, सड़कें बनाते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन इंडिया को पता भी नहीं चला था। 59 के दौरान कोई एक सफर पे बंदे ने इतला दी तो फिर नेहरू की उसकी लड़ाई शुरू हुई, 62 में दोबारा लड़ाई हुई। असल मसला यह है कि इसका कोई अहमियत नहीं किसी के लिए, लेकिन अब अहमियत इसलिए है कि उसके 8 से 9 किलोमीटर के फासले के ऊपर शारा कराकरम गुजरनी है और गुजरेगी, और उसके साथ चीन का 1 बेल्ट 1 रोड वाला मंसूबा है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना की मेजर पॉलिसी में एक यह है कि इलाका डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है इसमें मफाद जो है वो खालिसतन अमेरिका का और उन ताकतों का है। इसलिए उन्होंने देखे आज से सितंबर में जो पेंटागन जो स्ट्रेटजी आई है फार ईस्ट की, उसके अंदर उन्होंने कोई 18 के 19 मुल्क रखे थे और उसमें कहा था कि हमारी 3,70,000 अफवाज जो हैं वो बहरे हिंद में मौजूद हैं और हमारे तकरीबन 17 के करीब डिफरेंट किस्म के छोटे अड्डे वहाँ पर मौजूद हैं, और हम बलाका वाली जगह पे तो हम कंटेनमेंट कर चुके हुए हैं। और इंडिया हम चाहते हैं कि मजीद फौजें वहाँ पर रखें ताकि हम मुकम्मल तौर पर करें, क्योंकि एक दफ़ा ये 1 बेल्ट 1 रोड चलना शुरू हो गई तो फिर इसको नहीं कोई रोक सकेगा। स्वेज चलना शुरू हो गई, अब कोई नहीं रोक सका। एक दफा इस पे ट्रैफिक चल पड़ी तो मसला हो जाएगा। तो असल मसला यह है कि इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब रखा जाए। इसी तरह कश्मीर का इशू भी बिल्टअप होगा। पाकिस्तान भारत की जंग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जाहिर बात है जब तक ये पूरे का पूरा रीजन डिस्टर्ब नहीं होगा चाइना जो है वो स्मूथली उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहेगा। आखिरी बात मैं आपको कर दूं कि आखिरी पिछले 4-5 महीने पहले चीन ने 100 मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी पूरी दुनिया के। ये वाहिद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर अमेरिका मौजूद नहीं था। यूरोप ने कहा था हम चीन से उसका वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो उसका रेलवे का सिस्टम है जो बहुत एक्यूरेट समझा जाता है, बहुत मॉडर्न समझा जाता है, वो लेंगे। अफ्रीका ने अपने तेल को बेचने के एग्रीमेंट हो गए हुए थे। बुनियादी तौर पर यह है ये सारे बातें उस वक्त मटेरियलाइज होती हैं अगर जहां एक पीसफुल किस्म की रोड की मूवमेंट होती है, वरना ये चीन जो है वो अलहदा है, एक सर है, पूरी दुनिया एक धड़ है। ये नेक जो है ये गवादर से लेके गिलगित तक जो है वो एक रोड है। इस नेक को डिस्टर्ब रखा जाए, इस नेक को खराब रखा जाए, इस नेक को काटा जाए तो चीन वापस जो है अपने उसमें आ जाएगा। ये बुनियादी मकसद है। बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि भारत के पास टास्क ये है, आप अपने तौर पर या उसको दिया गया टास्क हो सकता है, और ये साहब ऐसी हैं जिस पर भारत का क्लेम मुख्तलिफ है, चाइना का जो है वो उनका दावा मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर यह कि जो फौजी मारे गए वो भारतीय इलाके में मारे गए या चीनी इलाके में मारे गए, या चीन का ये कहना कि हमारे लोग जो है वहाँ मुज़ाकरात के लिए गए तो भारत ने जारियत की, जो कि बिल्कुल ही आदाब की खिलाफ वर्जी है, किसी भी किस्म के आदाब की खिलाफ वर्जी है, लेकिन भारत इसे इनकार करता है। अब इसमें कोई तीसरा फरीक क्या हो सकता है कि इन मामलात को के हल करने के लिए आगे बढ़े, जैसे इंडिया, जैसे अमेरिका ने कहा था शुरू में कि हम आपके लिए सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, जिसको बुरी तरह से इनकार कर दिया गया चाइना की तरफ से भी। अब मुझे ये बताइए कि ये मसला उस वक्त तक हल हो सकते हैं जब तक इसको डिटरमिन किया जाए कि फैक्चुअली यानी हुआ क्या है वहाँ पर, फैक्ट्स क्या हैं, असल में हुआ क्या वहाँ पर, या फिर ये मामला इन दोनों को ही बैठ के हल करना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जंग होती है उसमें सबसे पहली कैजुअल्टी जो होती है वो सच की होती है, क्योंकि अगर सच ही रहना है तो फिर तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता ना। दोनों तरफ अपने अपने क्लेम्स होते हैं, दोनों तरफ अपने अपने जीतने के दावे होते हैं। दुनिया की किसी जंग में ऐसा ये कभी भी नहीं हुआ कि जनाब ये कोई क्रिकेट का मैच थोड़ा है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव किस्म की उसकी रिपोर्ट्स आएंगी और जो होंगे अंपायर आएगा और फैसला ना, कतन नहीं। देखिए, ये बेसिकली बहुत बड़ी इकोनॉमिक जंग जो है बिल्ट हो रही है, और पाकिस्तान इस वक्त
शायद तारीख के बेहतरीन मकाम के ऊपर है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान में 2.5 बिलियन डॉलर की इंडियन इन्वेस्टमेंट जब वॉच होकर रह गई है, उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। आपका वो साइड जो है वेस्टर्न साइड मुकम्मल तौर पे इस वक्त महफूज है। थोड़ी बहुत तो टुका टुकी तो हर जगह होती रहती है, लेकिन उसको भी अगर कहा जाए तो उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर ले जाए। अमेरिका ने कान से पकड़ के उसको निकाल दिया कि यू हैव नो इंटरेस्ट। यहां पर चाइना के अंदर आपकी और चाइना की, पाकिस्तान की, दोनों की के इंटरेस्ट इस हद तक मिल गए हुए हैं कि दोनों की सर्वाइवल इस बात के ऊपर है। और इस वक्त पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर इस मौके से मुकम्मल फायदा उठाना चाहिए। इंडिया बताते खुद इस तरह की हालत में है कि वो 25 करोड़ मुसलमान जो कभी जहाद के नाम से डरते थे, जो कभी कश्मीरियों का नाम लेते थे, आज वो 25 करोड़ मुसलमान इंडिया के लिए एक किस्म का, जिसे कहते हैं ना, वोल्केनिक सिचुएशन बन चुके हुए हैं। और गली गली, जगह जगह, घर घर इंडिया के लिए ऐसे लोग खड़े हैं कि जो किसी भी वक्त अगर वॉर सिचुएशन होती है तो इंडिया के मुखालिफ हो जाएंगे। इंडिया के बॉर्डर के ऊपर खालिस्तान है। 1984 से लेके अब तक एक ज्वालामुखी है जो वहां बनी हुई है, और मैं वहां आज से 2 साल पहले गया था। आप कभी उनसे जाके पंजाबी में बात करें, यहां करें, कनाडा में करें, आपको मसला। इंडिया का दूसरा बॉर्डर जो हमारे साथ मिलता है वो कश्मीर है। आप मुझे ये बताइए, ये 100 मील, 50 मील की डेप्थ की अंदर रहने वाली वो पॉपुलेशन जो होस्टाइल हो, वो इंडिया को वॉर फुटिंग्स पे लाने में कैसे मजबूर कर सकती है? और अगर वो आगे